हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि मैथ्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा है परसेंटेज, उसको परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने इसके कई सारे टाइप्स को समझ लिया है। आज जो हमारे सामने क्वेश्चन बनेंगे वो इसके एक नए टाइप पर बनेंगे, जिसका नाम है क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस, यानी कि भिन्न पर आधारित प्रतिशत के सवाल। कई बार आपने पेपर में देखा होगा कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रैक्शन पर बेस्ड होते हैं, कि आपको एक फ्रैक्शन दे दिया जाएगा, बोला जाएगा इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 20% बढ़ जाता है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो 50% कम हो जाता है, तो जो नया फ्रैक्शन बनेगा वो कितना बनेगा। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए वैसे तो किताब के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले दे रखे होते हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा और आपको एक मेथड समझा दूंगा जिससे आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात की गारंटी मेरी है और आपका आंसर भी सही आएगा, साथ ही साथ में आप बहुत जल्दी उस क्वेश्चन को कर लोगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो जैसा हमें पता है कि हमारा टाइप नंबर 8 तक तो कंप्लीट हो गया था कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चर पर आधारित जो प्रतिशत के सवाल है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। आज जो हमारा टाइप होने वाला है वो है टाइप नंबर 9, जिसका नाम है परसेंटेज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। परसेंटेज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न पर आधारित प्रतिशत के सवाल। भिन्न पर आधारित प्रतिशत के प्रश्न, इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछ लिए जाते हैं और इनको करने में टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है और कोई चीज समझ भी नहीं आती कि कैसे करना है। तो इन क्वेश्चन को करने का मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले एक क्वेश्चन है वो लिखो। तो क्वेश्चन है हमारे सामने, अ फ्रैक्शन इज 4/7 if its numerator increased by 50% and its denominator decreased by 20%, then find new fraction। हिंदी में क्वेश्चन को समझने से पहले मैं इसका मतलब बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में ये बात बताई गई है कि कोई एक फ्रैक्शन है जो है 4/7, यानी 4/7 ये फ्रैक्शन दे रखा है। अगर इसके न्यूमरेटर को, जैसे 4 है अभी तो न्यूमरेटर, इसको 50% बढ़ा दिया जाए और इसके डिनोमिनेटर को, जो कि 7 है, इसको 20% कम कर दिया जाए, तब एक नया फ्रैक्शन बन के तैयार हो जाएगा। वो नया फ्रैक्शन आपको बताना है कि वो कितना होगा। हिंदी में क्वेश्चन है कि एक भिन्न दे रखा है जिसकी वैल्यू है 4/7, यदि इसके अंश को 50% बढ़ा दिया जाए और इसके हर को 20% कम कर दिया जाए, तब एक नया भिन्न बनेगा। उस भिन्न को आपको बताना है कि वो कौन सा भिन्न है। इसको करने के डिफरेंट टाइप के मेथड होते हैं कि पहले आपको 4 का 50% निकालना है, फिर 7 का 20% निकालना है, फिर उसको प्लस करना है, माइनस करना है, फिर सॉल्व करना है। लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता दूं, सबसे आसान। आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है तो इसके फ्रैक्शन को एज इट इज लिख लो साइड में, 4/7। अब इसको लिख के भूल जाओ, ये 4/7 से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें क्या मानना है? हमें मानना है कि हमारा जो न्यूमरेटर है और हमारा जो डिनोमिनेटर है, हम न्यूमरेटर को भी मानेंगे 100 और डिनोमिनेटर को भी मानेंगे 100। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें चेंजेस करेंगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो न्यूमरेटर है वो 50% बढ़ता है, तो मुझे एक बात बताओ, 100 का 50% निकालेंगे तो कोई भी बच्चा जो मेरी पिछली वीडियो देखकर आया है वो 100 का 50% ऐसे तो बिल्कुल मत निकालना। 100 का 50% मैंने आपको बताया 50 ही होता है, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल हो जाता है परसेंट में। तो 100 का 50% कितना हो जाएगा? 50। इसी तरीके से 100 का 20% कितना हो जाएगा? 20। अब न्यूमरेटर बोल रहा है कि न्यूमरेटर तो बढ़ जाता है, यानी कि जो इसका अंश है वो 50% बढ़ जाता है, तो 50% बढ़ा दो, तो 100 का 50% होगा 50 और इसमें 50 को प्लस कर दो तो नया न्यूमरेटर आ गया 150। इसी तरीके से डिनोमिनेटर को करो, डिनोमिनेटर 20% कम हो रहा है, तो 100 का 20% होता है 20, तो 100 में से 20 को घटा दो तो नया डिनोमिनेटर आ गया 80। अब जो ये वैल्यू निकल कर आई हमारे सामने, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जब इतना आपका आ गया वैल्यू तो 4/7 लिखो, उससे गुणा कर दो 150/80, बस 150/80 को मल्टीप्लाई कर दो गिवन फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन हमें गिवन था 4/7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाती है। इसके अलावा मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूँ कि ऊपर नीचे आपस में डिवाइड होगा ये वाला नंबर
ये भी ऊपर नीचे डिवाइड होगा, साथ ही साथ में ये और ये भी डिवाइड हो सकता है और ये भी डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा ये सामने सामने हमेशा मल्टीप्लाई होता है, ये और ये मल्टीप्लाई होगा, ये और ये मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो जो चीज कट रही है उसको काट दिया आपने, फिर इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 ऐसे सॉल्व हो जाएगा, और 15 1 जा आएगा 15 अपॉन 7 2 जा 14। इससे ज्यादा डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी इससे ज्यादा हम डिवाइड नहीं कर सकते इसको, और ये हमारी लास्ट और फाइनल वैल्यू आ गई है। तो जो नया फ्रैक्शन आएगा हमारे सामने वो आएगा 15/14, यानी कि 15/14 ये नया फ्रैक्शन होगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बिल्कुल आसान भाषा में। आपको इतना टाइम भी नहीं लगेगा अगर आप इसके 6-7 टाइप के क्वेश्चन कर लोगे। मैंने आपको समझाया है इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया समझाने में, नहीं तो ये क्वेश्चन 2 लाइन का है। सिर्फ आपको क्या करना है, 100 का 50% बढ़ गया तो 150 लिखना है और ये 80 लिखना है, और इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना है। इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आज हमने इसके एक क्वेश्चन को देखा है, नेक्स्ट वीडियोस में भी इस तरीके के हम और सारे क्वेश्चंस को करेंगे। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।